BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 2 नवंबर 2023 को बिहार के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार के बेहद करीबी, चेहरा देख करके आपको मालूम चल गया होगा, मौलाना इमरान साहब हैं। बताइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया। कल नीतीश कुमार जो है बिहार के मुखिया, उनके द्वारा जो है 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। देखिए, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने इतिहास रचा है। भारत के अंदर जब आप देखेंगे ना, बहुत सारे सीएम हैं, और जो इस वक्त बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने वादा किया था उसी गांधी मैदान से, और उन्होंने ये कहा था कि मैं 20 लाख रोजगार देने जा रहा हूँ, और कल जो है वो इतिहास रचने जा रहे हैं। सच्चे समाजवादी और इस वक्त मौजूदा हालात है भारत के, उसके वो इस वक्त समझिए कि दूसरे गांधी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। अब देखिए कि कहीं रोजगार की बात चल रही है। लोग तो तरह तरह की बातें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी को बोलते रहते हैं। शाम में देखिए टीवी चैनल पे कोई आता है, कुछ भी बोल देता है, जो कुछ भी बोले, लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का मिशन ये है कि हमें रोजगार देना है। अब वो रोजगार देने आए हैं। सिर्फ वो नहीं, सीएम भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। एक तरफ वो सच्चा समाजवादी जब खड़ा होगा और गांधी मैदान से जब नियुक्ति पत्र मिलेगा और वो भी बीपीएससी से शिक्षक आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा काम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अच्छा, जब नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया गांधी मैदान से 10 नहीं 20 लाख रोजगार देंगे, तो उस वक्त भाजपा वाले जो है कि कई तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, अवसरवादी के बातों पर ध्यान नहीं देना। जो लोग अवसरवादी हैं वो अवसर तलाश करते हैं। आप उनसे ये पूछिए कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, सच्चे समाजवादी ने वादा किया उसी गांधी मैदान से। अब देखिए कि पूरे भारत के अंदर यही एक राज्य ऐसा है जिसमें रोजगार की बात हो रही है। आप सोचिए कि अगर उन्होंने 20 लाख का वादा किया, अगर 10 लाख भी वो दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। जो युवा परेशान है, बेरोजगार हैं, कितने खुश हैं लोग। आप देखिए कि जब कल वहाँ गांधी मैदान में ये इतिहास होगा ना कि भारत की आज़ादी के बाद जब आप 1919 से लेकर 1947 तक राष्ट्रपिता गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए पूरे अपनी तन मन धन सारी चीज़ों को कुर्बान किया, और इस वक्त जब संविधान पे हमला हो रहा है, देश इस वक्त परेशान है, देश के लोग परेशान है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और इस दौर के गांधी खड़े हैं कि आओ रोजगार मैं दूंगा, रोड का जाल मैं बिछाऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अवसरवादियों के बातों में नहीं जाना है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी के मिशन को आगे बढ़ाना है। चलिए, एक सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोगों ने ये मांग कर रखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बने, और बीते दिन जो है कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के कुछ लोग जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए थे और उनसे अपील करने के लिए कि आप आइए फूलपुर से चुनाव लड़िए। वही फूलपुर जहां से प्रथम प्रधानमंत्री ने 3 बार चुनाव जीता था। देखिए, ये बड़ी अच्छा आपने सवाल भी किया। आपके व्यूअर्स और आपके लोग इस चीज़ों को देख भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के लोग कहने आए, ये बहुत बड़ी बात है। कोई वैसा नेता नहीं है कि जो सच्चा समाजवादी हो, सच्ची बातों को करने वाला। इस वक्त भारत के लोग चाह रहे हैं कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी जब उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचे, कितना खुश हैं लोग कि आ जाइए, मेरे यहाँ से आप जाइए लड़कर। आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरे यहाँ से आप संसद बन के आप पार्लियामेंट में पहुंचिए, और भारत की बातें होंगी। जो लोग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ तरह तरह की बातें बोलते हैं या खिलाफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को आप रोके हैं। इसलिए आप आइए उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ की जो सरकार है वो सोच रही है कि बाप रे बाप, इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई आने वाला है या मुकाबले में खड़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पूरे भारत के अंदर एक ही चेहरा है जो मुकाबले में खड़ा हो सकता है। अच्छा इमरान साहब, आपको लग रहा है कि फूलपुर से अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जाए, क्योंकि वो एक सीट जो है वीआईपी सीट उसे दर्ज किया गया है, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री 3 बार चुनाव लड़े, तमाम जो बड़े नेता हैं वो लोग वहां से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। आप चलिए फूलपुर मेरे साथ,
और मैं आपको बताता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के वो शहदाई हैं ना, वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाते, मेरे यहां से नॉमिनेशन कर दें और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो नहीं लड़ेंगे, वो पटना में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे और चुनाव वो लोग लड़ेंगे जो उनके शहदाई हैं, जो उनके मानने वाले हैं। जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जब चलते हैं तो जो तो उनके हैं वो हैं, 1 मिनट में 25 आदमी उनसे जुड़ते हैं, ये उनका हाल है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की राजनीति इस वक्त क्यों बदल गई। आप सोच सकते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब इंडिया अलायंस लेकर आए और भारत के लोगों को जब बताना शुरू किए कि आ जाओ, यही सच्चा रास्ता, यही सीधा रास्ता, जब उस पर लोग इकट्ठा होने लगे तो देख लीजिए ना हालात क्या हैं, कितना लोग परेशान है। लोग का कोई चेहरा ही नहीं है, लेकिन सबको इकट्ठा कर विपक्ष है वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जो है लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया को तोड़ देंगे। ये बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी तोड़ने की राजनीति नहीं करते, जोड़ने की करते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। वो ऐलान करके, सिर्फ ऐलान अगर कर देना कि हमको प्रधानमंत्री बनना है तो उनको चुनाव नहीं लड़ना है, लोग लड़ लेंगे। आज मदारिस के लोगों की जो बात आती है, जब मदरसे के लोगों को आप देखेंगे, उनसे जुड़े हुए लोगों को जब आप देखेंगे तो आप मदरसा हो, संस्कृत हो या और भी तरह तरह के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप जब उसमें जाएंगे तो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 2005 से लेकर अब तक, ये एक भारत के लिए मिसाल है। और नीतीश मॉडल ये भारत में आने वाला है। इसमें लोगों को जो घबराहट बढ़ी है ना, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से लोगों को घबराहट बढ़ी है कि वो सच्चा समाजवादी, 18 साल में कोई करप्शन नहीं, 18 साल में कोई उनके ऊपर दाग नहीं, वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। चलिए मौलाना इमरान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि क्या मुसलमानों को फिर से वही लॉलीपॉप देने का काम हो रहा है क्या? क्योंकि देखिए जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, तैयारी में सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी लग रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए जो अल्पसंख्यक के तरफ से जो पैसे मिलते थे, जो लोन मिलते थे, उसको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तौर पे लोगों को दिया है। ये बहुत तो खुशी की बात है। बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक का हमेशा ध्यान रखा है। आप देखिए 7 तारीख, इसके पहले नहीं था, चुनाव नजदीक है, अभी इस बार ये शुरू किया गया है। नहीं पहले भी था, नहीं, लेकिन ये नहीं ना था मुख्यमंत्री। पहले भी जो अल्पसंख्यक को उन्होंने दिया है ना, वो मिसाल है। आप देखिए ना अल्पसंख्यक की योजना को उठाकर किसने क्या दी। आप जब जाते हैं अंजुमन तरक्की, देखिए किसने बनवाया, बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी। हज भवन की हालत देखिए, जो आईसीयू में था, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने निकाल के बाहर कर दिया। मदरसों की हालत देखिए, कोई पूछता था इन लोगों को 2005 के पहले, पैसे के लिए लोग तरसते थे। आज वही पैसा जब मदारिस के असातिज़ा को मिला है तो आज देखिए कितनी खुशी है। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर मदरसे हैं, लेकिन जो हालात बिहार के अंदर है और उसकी भी छवि को लोग खराब करने में लगे हुए हैं। अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जब मदरसों के खिलाफ विपक्ष के नेता ने कहा कि यहां से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने इसको बदाबते इसका उनके लोगों ने खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई जो होती है वो सिलेबस के हिसाब से होती है। न मदरसों को कोई बदनाम कर सकता है, न मदरसे से जुड़े हुए लोग, जो लोग भी हैं पद पे बैठे रहते हैं, तरह तरह का बयानबाजी करते रहते हैं, उससे भी वैसे लोगों से मदरसों को बचाना है। और मदरसे जो है एकदम सही काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही काम कर रहा है। लेकिन मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का एक बयान आया है दरभंगा में किसी मंच से, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो मदरसे, उसमें से 2400 मदरसे ऐसे होंगे जिनके पास पेपर नहीं होगा, वो गलत तरीके से होंगे, कागज नहीं होंगे, इस तरह की बात उनकी बयान आई है, हमारे पास वीडियो है। देखिए मैंने इसको सुना नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो इसको हम लोग देखेंगे क्या बोला उन्होंने। अगर ऐसी बात है तो ये आप समझ लीजिए कि वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2459 जो मदरसा है, 2459 प्लस एक को लोग भूल जाते हैं, वो गोपालगंज का कपरपुरा मदरसा है। 162 नंबर लेटर 15/2/11 को इसकी मंजूरी मिली थी। और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने 2459 मदरसा को जो सम्मान दिया है, 87 में इसका अप्रूवल, ये अफिलिएशन मिलता है मदरसा बोर्ड से। अगर उन्होंने ये कहा है तो न्यायालय का भी अपमान है और सरकार का भी है, सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 609 मदरसा 2459 का ही है। आपने बीच में सुना होगा कि न्यायालय से मदरसों को जांच कराया गया, न्यायालय का आदेश होता है, माननीय न्यायालय का, और ये कहा जाता है कि मदरसों का जांच करके 6 माह 3 माह के भीतर जिनके अंदर कमियां हैं डिपार्टमेंट में चिट्ठी निकाल दी, और चिट्ठी निकालने के बाद जांच हो रही है। अब जब न्यायालय में मैटर है, न्यायालय इसकी जांच करा रहा है, न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बयान नहीं देना चाहिए और उससे बचना चाहिए। जो लोग भी इस तरह का बोल रहे हैं,
कुछ लोग हैं कि जो लोग सुपारी कहीं और की रहती है, बोलते कहीं और है, रहते कोई और हैं, वैसे लेकिन मंच से, खुले मंच से इस तरह की बात कहना कहाँ तक सही होगा? ये उनकी सोच हो सकती है, आप उनसे सवाल कीजिए। इसलिए कि बिहार के मदरसे 2459 मदरसों में 1600 वैसे भी मदरसे हैं जिसको बार बार चिट्ठी निकाला गया और ये कहा गया है कि जिनके अंदर कमियां है, जो संकल्प बनाया गया था 1990 का, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए 3 माह 6 माह टाइम दिया गया। अब ये बताइए कि सिर्फ वही थोड़े, अगर कोई बोल भी दिया तो मदरसा बोर्ड भी कटघरे में खड़ा है, सरकार भी कटघरे में खड़ी है कि अगर वो गलत है, अगर वो फर्जी है तो उसको उनको साबित करना होगा। अगर नहीं है आपके कहने के हिसाब से तो उनको निकल के इस पर बयान देकर इसको वापस खंडन करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। इसलिए कि जिसकी मॉनिटरिंग जब न्यायालय कर रहा हो, जांच हो रहा हो, तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और सारे मदरसे के लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा, न वो जाली है न वो गलत है, जो गलत है उनकी रिपोर्ट ही नहीं जा रही है, ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सीतामढ़ी में जब ये आप जो आज ये बोल रहे हैं 2459, सीतामढ़ी के एक मदरसा को लेकर एक मामला हाई कोर्ट में जाता है, बिस्मिल वर्सेस बिहार सरकार, और उसी पर पूरे बिहार के मदरसों का जांच शुरू हुआ। उस वक्त विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था कि मदरसों से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखिए, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि नहीं, गलत है, ये हमने सिलेबस लागू किया है, हमने आधुनिक बनाया है मदरसों को। आज जिसको ज्ञान नहीं है वो कुछ भी बोलता रहता है। ये सब फेरा में आप लोग काहे के लिए पड़े रहते हैं? वैसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना इमरान साहब बातचीत कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार के साथ इनकी कई सारी तस्वीर आपने देखी होंगी। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और सोनबरसा मदरसा में रहते हैं। देखिए, बातचीत कर रहे थे और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा राजधानी पटना के गांधी मैदान में कल यानी 2 नवंबर को 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन वहीं जब इनसे हमने सवाल किया कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा इस तरह से खुले मन से कहा जा रहा है कि 2400 मदरसे ऐसे हैं बिहार में जिनके कागजात सही नहीं है, पेपर जो है वो गलत है, कई लोगों के पास पेपर नहीं है, तो इस पे भी इन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पूरी बात आपने सुनी है, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल।